हाय, आई एम इरफान मलिक हियर। सोसाइटी के अंदर बाद ऐसी चीज़ें जो टैबूज़ नज़र आते हैं, जिन पर ये कहना कि वो दुरुस्त हैं, कोई भी सुन ले शख्स, वो कहे कि यार ये कहने वाला शख्स पागल है। मगर बाज़ औक़ात कुछ ज़ाविये ऐसे होते हैं कि जिन ज़ावियों से आप उस ख़राब चीज़ को, गलत चीज़ को देख रहे होते हैं, तो वो चीज़ सोसाइटी में कितनी अहम होती है, यही वजह है कि वो गलत या सही, बहरहाल एग्ज़िस्टेंस उसकी जो है वो आपको अज़ल से अबद तक आपको नज़र आती है। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि झूठ बोलने वाले लोग बुरे होते हैं और ज़ाहिर है कि झूठ बोलना कतई तौर पर कोई मुनासिब बात नहीं है। इसी तरह झूठ बोलने से भी ज़्यादा बड़ा दर्जा ये है कि मुँह पे मुकर जाना। यानी किसी शख्स ने कोई काम आपके सामने किया है और जब आपने उसकी शिकायत लगाई, तो वो आपके मुँह पे मुकर जाए कि नहीं, मैंने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। मसलन इसकी मिसाल यूँ आप ले सकते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। और यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ाहिर के जो वन व्हीलिंग होती है, ये सारी चीज़ें इस तरह की बाइक पर करना ये अलाउ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में तो और ज़्यादा यानी इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और होती भी है शायद। अब मैंने वहाँ मेरे पास एक हैवी बाइक है और एक ख़ास किस्म का हेलमेट है जो हैवी बाइक्स के लिए लाज़िम होता है, और उसके बाद मैं वहाँ पर वो हेलमेट लगाकर हैवी बाइक पर वन व्हीलिंग करते हुए नज़र आ रहा हूँ। अगले दिन मेरी शिकायत लगती है और शिकायत लगने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी की जो भी कमेटी है वो अपने पास बुलाती है और वो मुझसे कहते हैं कि हम आपको रस्टिगेट कर रहे हैं, आपने एक इंतहाई खिलाफवर्जी की है कानून की, जिसमें किसी की जान जा सकती है, आपकी जा सकती है, वो थी वन व्हीलिंग। तो आप बताइए कि आपको क्यों ना रस्टिगेट किया जाए। तो मैं उनसे फौरन ये बात कहता हूँ कि नहीं, कौन सी बाइक, किस तरह की बाइक, और कौन था जो वहाँ बाइक पे वन व्हीलिंग कर रहा था। वो एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। भाई, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर हैवी बाइक आप ही के पास है और ये वाला हेलमेट जो अभी आपके हाथ में है यही है, और वो आपने लगाया हुआ है और आप वन व्हीलिंग कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं नहीं था। तो मैं उनसे कहूं कि क्या मेरे जैसी बाइक जो मेरे पास मौजूद है पूरे पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है? तो वो ज़ाहिर है कि खामोश हुए इस पर, हो सकती है। और ये जो हेलमेट है, क्या कंपनी ने एक ही डिज़ाइन का कोई हेलमेट बनाया था, इसके बाद क्लासिक है जो कोई और बना ही नहीं है? ज़ाहिर है ऐसे सैकड़ों और थाउजेंड ऑफ हेलमेट्स जो हैं वो बने हुए होंगे और हज़ारों लोगों ने ज़ाहिर है उनको खरीदा भी होगा। अब जो पहचान है वो हेलमेट नहीं है, बात समझिएगा। जो पहचान है इंसान की वो हैवी बाइक नहीं है। जो पहचान है इंसान की वो सुपर कार्स नहीं है। जो पहचान है इंसान की वो कौम, वो घर, वो दोस्त, ओहदे, मर्तबे, मुकाम नहीं है। पहचान उसका चेहरा है। अगर चाहे आप कहेंगे चेहरे भी बदल रहे हैं और न जाने कौन सी सर्जरीज भी होती हैं, बहरहाल एक मैं अक्सरियती जो काम हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, तो पहचान चेहरा है और वो चेहरा चूंकि उस हेलमेट के पीछे नहीं दिख रहा, तो मैं उनसे ये अगर कहूं कि भाई आपने हेलमेट देखा, हेलमेट के पीछे अगर कोई चेहरा जो आपको लग रहा है कि मेरा है, अगर वो मेरा चेहरा क्लियर है, तो आप बिलाशुबा मुझे सजा दीजिए, बल्कि रेस्टिगेशन के साथ साथ मुझे कोई फाइन भी लगाइए कि मैं आई पे। बट अगर वो चेहरा पीछे मेरा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि वो मैं नहीं था। अब यहां पर आप क्या समझते हैं कमेटी को इंसाफ के तकाजों को जहन में रखते हुए क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है कि कमेटी इंसाफ के तकाजे जब जहन में रखती है तो इंसाफ की बहुत बड़ी डिमांड यह है कि अगर कोई शख्स 99% भी गिल्टी लग रहा हो मगर 1% चांस हो कि वो गिल्टी नहीं है, तो उसे अनगिल्टी ही डिक्लेयर किया जाना चाहिए, उसे गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। ये जजेस की बड़ी मारूफ और आम टर्म है। आप कभी भी सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जाना हो, किसी वकील से मिलना हो, पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि जजेस इसी बुनियाद पर अपने फैसले देते हैं, खा वो कितने ही आपको जालिम लगते हो, खा वो कितने ही आपको राशि लगते हो, खा वो कितने ही आपको जो है वो बहुत ही बुरे लगते हो, मगर जजेस इंसाफ करते हुए ये वाला जो उसूल है इसको मलूज़ खतर रखते हैं। ये इंसाफ की बुनियादी डिमांड है, ये इंसाफ का बुनियादी तकाजा है, मार्जिन देना। अब क्या होता है हमारे यहाँ कि आप अगर किसी को किसी काम पर सिर्फ और सिर्फ फतवेबाजी देते रहेंगे, आप उसे मार्जिन नहीं दे पाएंगे। जैसे यहाँ हमारे यहाँ झूठ को, मुकरने को और इस तरह की जो चीजें हैं वो क्यों कर सोसाइटी में जरूरी हैं, ये जानने के बावजूद भी इन्हें पनपने पर मार्जिन नहीं देते। और एक और काम किया जाता है कि हमारी जो बहनें बच्चियां हैं उनको न जाने कभी कुरान के नाम पर, कभी इस्लाम के नाम पर, जबकि ये इस्लाम की डिमांड है ना, ये कुरान की डिमांड है, उन्हें उनका चेहरा बिल्कुल ऐसे कर दिया जाता है गोया चेहरा ना हो कपड़ा हो, या कोई एक काली स्याही जो है वो आपने चेहरे पर ओढ़ रखी हो और आपका चेहरा है भी या नहीं इसका भी कोई गुमान नहीं होता। पहचान छीन ली जाती है।
वो चेहरा जो आपकी शनाख्त होता है, वो चेहरा जो आपकी रिकग्निशन होता है, वो चेहरा जिसकी बुनियाद पर आपका नाम पुकारा जाता है, आपकी कौम जो बकिया तमाम किस्म की पहचानें हैं वो इस चेहरे की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं, उसी पहचान को छुपाने पर लोग उसे पर्दे का नाम दे रहे होते हैं। तो समझने वाली सिर्फ बात यही है कि आप अपनी पहचान को किसी सूरत भी अया किए बगैर दुनिया के उन निहा खानों से नहीं निकल सकते जिनसे निकलकर आपको अपनी ज़ात को अया करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होता है। पहचान इस कदर ज़रूरी और अहम है। बहुत शुक्रिया।